Hello students. Now let we continue the next part of the video or chapter number 4, Yuki and the tsunami. Now everyone was going to the sea and also Yuki, and suddenly the earth moved and the first villager and second villager thinks it was a sure footed or a balance lost. Okay, but the Yuki thought it was a earthquake. ठीक है, सब लोग अभी अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 38. स्टार्ट करते हैं. नाउ नरेटर. द फर्स्ट विलेजर पैट द सेकेंड विलेजर ऑन द शोल्डर. दे लाफ. ठीक है, एक दूसरे के शोल्डर पे पैट करता है और वो लाफ करने लगते हैं. नाउ यूकी. वेट, द अर्थ मूव्ड अंडर माई फीट. इट वॉज एन अर्थक्वेक. यूकी को लगता है क्या है ये क्या है? अर्थक्वेक. नाउ फर्स्ट विलेजर. ओ यूकी, यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ वर्स्ट. ठीक है, सो फर्स्ट विलेजर बोलता है, ओ यूकी, तुम हरदम ही गलत सोचते रहते हो. क्या करते हो? हरदम ही गलत सोचते रहते हो. सेकेंड विलेजर. वी हैव नॉट हैड एन अर्थक्वेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. व्हाट मेक्स यू थिंक दैट वी हैव वन नाउ? ओके, सो फर्स्ट विलेजर क्या बोलता है कि आप हरदम गलत सोचते हो. नाउ सेकेंड विलेजर बोलता है कि अभी तक हमारे गांव में बहुत दिनों से अर्थक्वेक नहीं आया. तुम्हें कैसे पता चला कि ये अर्थक्वेक है? नाउ फर्स्ट विलेजर. यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैव फन यूकी. ऑलवेज थिंकिंग और वर्किंग लाइक योर ग्रैंडफादर. फर्स्ट विलेजर बोलता है, यूकी तुम्हें पता नहीं है कैसे हंसी मजाक किया जाता है. तुम हरदम अपने ग्रैंडफादर की तरह काम करते रहते हो और सोचते रहते हो. नाउ नरेटर. द विलेजर्स रिज्यूम. रिज्यूम मीन्स स्टार्ट करना. रिज्यूम मीन्स क्या करना? स्टार्ट करना. जो जैसे कोई चीज़ आप रोक दिए हो, स्टॉप कर दिए हो या उसको फिर से स्टार्ट करना, तो उसको हम रीस्टार्ट यानी रिज्यूम कहेंगे. क्या कहेंगे? रिज्यूम. ठीक है, जैसे हम लोग कभी गेम खेलते हैं तो उसको हम पॉज कर देते हैं गेम को, तो फिर हम उसको फिर से क्या करते हैं? रिज्यूम बटन दबा के स्टार्ट करते हैं. सो द विलेजर्स रिज्यूम देयर वर्क एज इफ नथिंग हैड हैपेंड. ठीक है, सो विलेजर्स अपना काम करने लगे जैसे कोई कुछ हुआ ही ना हो, उस तरीके से. नाउ यूकी. Wait, I see the house below have moved. The sea has turned black. It seems the sea is running away from our village. Okay, so Yuki बोलता है कि रुको, देखो क्या हो रहा है. द हाउस इज, आई सी द हाउस बिलो द हैव मूव्ड. ठीक है, नाउ ओके, सो आई सॉ द हाउस बिलो मूव्ड. हमारे जो नीचे के साइड के घर हैं वो सब क्या हो रहे हैं? हिल रहे हैं. नीचे की तरफ के घर हिल रहे हैं. एंड द सी हैज टर्न ब्लैक. समुद्र काला पड़ गया है. इट सीम्स द सी इज रनिंग अवे फ्रॉम आवर विलेज. ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र क्या, सी जो पानी है नदी का, वो क्या जा रहा है? हमारे गांव से पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि बैकवर्ड जा रहा है, यानी पीछे जा रहा है पानी. नाउ टू ऑडियंस. आई रिमेंबर वॉट ग्रैंडफादर हैड सेड. If the sea turn black, goes away from the shore, it is a tsunami. It is a tsunami. अगर क्या हो रहा हो?
सी टर्न्स ब्लैक, और वो अपने शोर यानी अपने किनारे से पीछे की तरफ चला जाए, तो वो क्या है, सुनामी आने वाली है, यानी कि सुनामी आने वाला है। यानी एक बार सी पहले एकदम पीछे जाएगा, फिर उसके बाद बहुत ही फास्टली वो क्या कर देगा, आगे की तरफ बढ़ेगा और पूरे गांव को बहा लेगा। सो उसको हम क्या बोलेंगे, सुनामी बोले। तो इस तरीके से वो डिस्क्राइब करता है अपने ग्रैंडफादर के बात को। नाउ फर्स्ट विलेजर look the ocean has pulled back, we can see parts of beach that we have not seen. So second villager, let us go then to the beach, we can collect shells and hang them on the tree, it will be the best festival. Okay, so फर्स्ट विलेजर बोलता है, देखो वो जो नदी पीछे चली गई है, यानी कि नदी का पानी पीछे चला गया है, जिसकी वजह से हमें जो बीच पे सारी चीज़ें नहीं दिखती थी वो अब हमें दिखने लगी है। तो सेकंड विलेजर बोलता है, चलो हम सेल मतलब जो शंख निकलते हैं उसके अंदर से, पानी में शंख पड़े होते हैं, वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। सो वो उनको मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि चलो हम उसको कलेक्ट करते हैं और उसको हम हैंग करेंगे और उसको हम फेस्टिवल में अपने डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। सो उनको बोलते हैं चलो चलते हैं सेकंड विलेजर। नाउ नरेटर, द विलेजर rush to the beach, Yuki waves his arms and try to stop them. यूकी क्या करता है, अपने आर्म्स को वेव करता है स्टॉप करने के लिए, उन लोगों को बोलता है कि रुक जाओ, बट वो लोग नहीं रुकते हैं और वो लोग चले जाते हैं। नाउ सेकेंड विलेजर यूकी, वेट एवरीवन कम, there is a terrible danger. Their grandfather told me that this happened before a tsunami. Okay, what Yuki said, रुको, कहीं मत जाओ, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या है, खतरा है। मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था कि ये सब होता है सुनामी आने से पहले। सेकेंड विलेजर, what you are saying, Yuki? Why are you trying to stop us from going to the beach to collect seal? So Yuki से सेकेंड विलेजर बोलता है, तुम क्यों हमें रोक रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो यूकी, क्यों तुम हमें रोक रहे हो जाने से बीच पर से कलेक्ट करने के लिए सेल्स। सो यूकी, नो यू डोंट अंडरस्टैंड, वी ऑल मस्ट रन अप टू द माउंटेन। तुम नहीं समझ रहे हो, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, माउंटेन पर जाना पड़ेगा। यूकी बोलता है, ठीक है, तुम नहीं समझ रहे हो, हमें माउंटेन पर जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। नाउ नरेटर, ऑल विलेजर्स एक्सेप्ट द विलेज बॉय लीव फॉर द बीच। विलेज बॉय को छोड़ के सभी लोग कहाँ जाते हैं, विलेजर्स बीच पे। यूकी येल्स टू टेल देम टू स्टॉप। यूकी उनको बहुत समझाता है कि रुको। He has an idea. Yuki knows that there is no one way to have the villager move up to the mountain quickly. He takes a piece of wood and burns it at one end and run with it to the rice stack and sets them on fire. When he is doing this, the village boy is watching everything. Okay, so यूकी को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि यूकी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने विलेजर्स को बचाना चाहता है, वो उन लोगों को माउंटेन तक लेके जाना चाहता है, तो उसको कुछ और नहीं सूझता। सो वो क्या करता है, वो जो फायर, वहाँ पर जो आग, लकड़ियाँ जल रही होती हैं, आग लग रहे होते हैं, वहाँ पर से वो एक लकड़ी उठाता है और सभी राइस टैग, जो भी जो धान होते हैं, ठीक है, धान में से चावल निकलता है, राइस टैग, तो उसी को वो क्या कर देता है, पूरे एकदम सूखे हुए लगे
एक साथ इकट्ठा रखे हुए होते हैं तो उसमें जला देता है, उसमें आग लगा देता है और जोर से फायर लगा के चिल्लाने लगता है। यूकी, फायर फायर, एवरीवन रन टू द माउंटेन क्विक। यूकी बोलता है भागो भागो, आग लग गई, सभी लोग माउंटेन की तरफ चलो। नाउ एक्ट 2। Narrator, everyone is standing on the top of the mountain including Yuki and his parents. Everyone is painting. Now, painting means quick short breaths usually taken with your mouth open. ठीक है, जैसे हम हांफने लगते हैं, जोर जोर से दौड़ने के बाद हम किसी पहाड़ पर या कहीं दौड़ के गए तो रुकने के बाद हम हांफते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेंटिंग, PANTING। नाउ सो सभी लोग वहां पर खड़े थे माउंटेन पे, यूकी और उसके पेरेंट्स के साथ भी थे। एवरीवन इज ऑल्सो एंग्री एंड वेरी अपसेट। और सभी लोग क्या थे? बहुत ही गुस्से में और बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। क्यों? क्योंकि उनका जो राइस स्टैक था, उनकी जो फसल थी, जो उन्होंने पूरे मेहनत से उगाई थी, वो क्या हो गई थी? जल गई थी। ठीक है। नाउ विलेज बॉय, यूकी, आई सॉ यूकी सेट फायर टू द राइस क्रॉप, ही इज क्रेजी। विलेज बॉय बोलता है कि मैंने यूकी को देखा, उसने क्या किया था? उसने फायर लगा दिया था, ठीक है, राइस क्रॉप पे। क्या वो पागल हो गया है? सो वो उसको बोलता है ये वो बहुत ही क्रेजी है। यूकीज मदर, आई डोंट बिलीव it, my Yuki will not do any such thing. Tell them Yuki that it is not true. So Yuki की मदर बोलती हैं कि यूकी, उनको बोल दो ये तुमने नहीं किया है, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ये किया होगा। कहो उनसे कि तुमने ये नहीं किया है। नाउ यूकीज फादर, टेल देम सन। यूकी के फादर भी बोलते हैं कहो उनसे सन, ये तुमने नहीं किया है। यूकी does not reply. He looks away. Village boy, look, a tsunami. Narrator, all villagers look towards the sea and hide their faces in fear. Yuki stare at the tsunami. Now page number 40. A tsunami. Yuki, this is just how grandfather described a tsunami. First comes the earthquake, then the sea turned black and pulls away from the land. Then the tsunami comes and everything is swept away. So यूकी ने फिर से डिस्क्राइब किया, क्या बोला कि कैसे यही एक इसी ऐसे ही मेरे ग्रैंडफादर ने क्या किया था? सुनामी को डिस्क्राइब किया था, मुझे बताया था। क्या होगा? पहले फर्स्ट कम्स द अर्थक्वेक, पहले अर्थक्वेक आएगा, देन सी टर्न्स ब्लैक, सी जो है वो काला पड़ जाएगा, यानी कि जो समुद्र है वो काला पड़ जाएगा, और फिर जो समुद्र है वो लैंड पर से थोड़ा सा पीछे खसक जाएगा। जो सी है वो क्या हो जाएगा? लैंड से थोड़ा पीछे खसक जाएगा। नाउ और फिर उसके बाद क्या आएगा? सुनामी, और पूरा का पूरा जो है सभी चीज को क्या कर लेगा? वो बहा ले जाएगा। स्वेप्ट अवे मीन्स बहा ले जाना। स्वेप मतलब जैसे हम झाड़ू मारते हैं ना, स्वीप, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहा लेना। तो इस तरीके से स्वेप्ट अवे, तो सभी चीज को क्या कर ले जाएगा? बहा ले जाएगा। नाउ विलेज बॉय, आवर विलेज इज गॉन, द सुनामी टुक इट अवे। हमारा पूरा गांव चले गया, मतलब हमारा पूरा गांव बह गया, सुनामी सब कुछ ले गया। क्योंकि सुनामी आता है मतलब पूरा एकदम पानी ही पानी रहेगा, तो उसमें सारा का सारा जो भी विलेज, घर वर सब बह जाते हैं। पहले के घर कैसे होते थे? लकड़ी के होते थे, तो लकड़ी जो है वो जल्दी उखड़ के निकल जाती थी। नाउ यूकी, आई एम सॉरी to have burned the field. I had to find a way
to get everyone to the top of the mountain. I am sorry. So यूकी बोलता है आई एम सॉरी, मैंने हमारी फसलों को क्या कर दिया, जला दिया, और मुझे कोई रास्ता नहीं पता था आप लोगों को माउंटेन तक लाने के लिए, इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, यानी कि माफ़ करो मुझे. नाउ यूकीज फादर, यूकी सन यू हैव सेव्ड ऑल ऑफ अस. यूकी के फादर बोलते हैं अरे बेटा तुमने हमारी जान बचाई, हम लोगों को बचा लिया. नाउ फर्स्ट विलेजर, यस दैट इज राइट, यू आर अ हीरो, यू वर राइट आफ्टर ऑल यूकी, इट वॉज एन अर्थक्वेक. सो फर्स्ट विलेजर को रियलाइज होता है कि नहीं यूकी तुमने सही बोला था, वो एक क्या था, अर्थक्वेक था जिस पे हमने तुम्हें मजाक उड़ाया था. नाउ यूकीज फादर, टुनाइट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर राइस हार्वेस्ट. आज हम अपना राइस हार्वेस्ट जो है सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, फेस्टिवल. ठीक है, आज हम अपना क्या करेंगे, राइस हार्वेस्टिंग का जो फसल की कटाई वाला फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरीके से मनाते हैं उसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. नाउ यूकीज मदर, एंड वी ऑल सेलिब्रेट दैट ऑल ऑफ अस आर अलाइव टू. और हम ये भी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं कि आज हम सभी लोग जिंदा है और सभी लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे. और इसी के साथ नरेटर, ऑल द विलेजर चीयर्स एंड congratulation Yuki, and Yuki is the hero of the chapter, and the chapter is over. So what is the moral? That a Japanese boy Yuki saved his village by his smartness and his grandfather's teaching. Thank you for the watching.